जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश चौहान आपके लिए लाया हूँ आज एलसीएम और एचसीएफ की क्लासेस। इस क्लासेस में हम लोग तरीका सीखेंगे लगाने का कि कैसा आपको लगाना है। देखो, आपको एग्ज़ाम रिलेटेड आपको एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस, एग्ज़ाम के हिसाब से परफॉर्मेंस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग वो चीज़ों को सीखेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट एलसीएम और एचसीएफ। ध्यान रखना है, ये क्लासेस जो आपकी होगी ये आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगी। एग्ज़ाम रिलेटेड में मतलब कैसे आपको ये चीज़ों को कवर करना है। तो पहले कुछ चीज़ सीखना पड़ता है, तो उस चीज़ को सीखते हैं अपन। पहले यहाँ पर समझो कि बेटा अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोग आज का जो हमारा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केवल एलसीएम। एलसीएम होता क्या है तो ये समझो। पहली चीज़ देखो, हर चीज़ों का ना लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर जो चीज़ लैंग्वेज रहती है उसी लैंग्वेज पर ये काम होता है। जैसे एलसीएम बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड करे। किसको करे बेटा? दी गई संख्या को क्या करे? डिवाइड करे, डिवाइड करे। तो यहाँ पर एलसीएम ये बोलता है कि जो छोटी से छोटी संख्या होंगी वो क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। और उसको कौन सी संख्या बेटा? दी गई संख्या। अब दी गई संख्या जिसका एलसीएम पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं हम लोग इस सवालों से बनाते हैं अपन ये चीज़ों को। चल आज की जो क्लास में पहला सवाल है आपका, जैसे ये पूछा है आपको, बोला है 24 और 36, 24, 36 और 40 का क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना है। 24, 36 और 40 का क्या बताना है? एलसीएम। तो देखो 24, 36 और 40 मैंने आपको बताया था दी गई संख्या क्या होंगी। तो बेटा जिस चीज़ का एलसीएम पूछा जाता है वो होती है दी गई संख्या। क्या होती है? दी गई संख्या। अब जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम आएगा वो कहाँ पर है? देखो ऑप्शन में 120, 240, 360 और 480। हमने आपको बताया था कि मैं लगाना सिखाऊंगा ना कि बनाना। जैसे बेटा मैं 24 है मेरे पास संख्या, 36 है और 40 है। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा बताऊंगा, इस 24 को यदि मैं तोड़ता हूँ गुणनखंड में तो कितना हो जाता है? 8 और 3। तो 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। इस चीज़ में आपको 9 और 4 में तोड़ूंगा, 9 चौ 36। इस चीज़ को मैं यदि 10 और 4 में तोड़ता हूँ तो 10 चौ कितना हो गया? 40। यहाँ पर एक चीज़ रखना, यहाँ पर हम लोग जो सीख रहे हैं वो डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल में मतलब विभाज्यता के नियम पर पढ़ रहे हैं। विभाज्यता के नियम पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ है, विभाज्यता का नियम में हम लोग एक चीज़ रखते हैं, हम लोग लगाते हैं 10, 5, 9 और 3। ये पहले आपको ये 10, 5, 9, 3 लगाना है। उसके बाद जो गुणनखंड हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, जो मिलेंगे वो चीज़ों का लगाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी पहली क्या रहेगी? 10, 5, 9 और 3। हम पहले इस चीज़ को लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या मैं देखता हूँ, तो मैंने देखा संख्या में गुणनखंड तोड़ा तो 10 चौके कितना होता है? 40 होता है। तो यहाँ 10 मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि जो संख्या होंगी, देखो 40 से डिवाइड हो रही तो 10 से भी तो होती होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 से डिवाइड का देखेंगे। तो 0, 0, 0, 0। 10 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि संख्या के अंतिम में क्या आना चाहिए? 0। तो सब अंक में 0 आ रहा है, इसलिए ये आंसर होगा। क्या यहाँ से आंसर मिलेगा क्या? नहीं। फिर मैंने बोला एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना बेटा, 10 मिल जाएगा तो 5 नहीं लगाना है। कारण ये है कि जो संख्या 10 से विभाजित होती है वो 5 से डेफिनेटली होंगी, परंतु जो 5 से होती कोई ज़रूरी नहीं हो 10 से। जैसे 15 ले लिया मैं, 5 से डिवाइड होता है, पर 10 से होता है क्या? नहीं। परंतु 20 ले लिया, 10 से भी होता है और 5 से भी होता है। तो इसलिए मैंने बताया यदि 10 लिए हो तो 5 नहीं लेना है आपको। ठीक। फिर अगला नंबर कौन सा है आपका? 9। तो ये जो 9 नंबर है, तो यहाँ पर मेरे को कहीं 9 मिल रहा है क्या? हाँ। और 9 का विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि मैं 9 का विभाज्यता का नियम लगाऊंगा। किसका लगाऊंगा? 9 का। तो 9 का विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के अंकों का योग। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। क्या 3 9 से डिवाइड है क्या? नहीं है, काट दिया। फिर लिया मैंने 4 और 2 कितना हो गया? 6। क्या 6 9 से डिवाइड है क्या? नहीं है, ये भी काट दिया। 6 और 3 9, 9 क्या 9 9 से डिवाइड है? हाँ है। और यहाँ पर 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो ये क्या 12 9 से डिवाइड है क्या? नहीं। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका? 360।
क्लियर हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फैक्टर दी गई संख्या है इनके गुणनखंड तोड़ना है। जब ये सवाल में खुद आपको एलसीएम बताता है कि दी गई संख्या डिवाइड करती है, मतलब 24, 36 और 40 ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बेटा 24, 36, 40 करेंगे तो इनके जो गुणनखंड होते हैं टूट के तो वो भी तो होंगे ना, क्योंकि देखो 24 का पहाड़ा आपको नहीं आता, 36 का नहीं आता, 40 का नहीं आता, तो बेटा किसका आता है, 10 और 4 40 का आता है, 10 चौ 40, 9 चौ 36, 8 तिया 24 इनका तो आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनके गुणनखंड को तोड़ देते हैं और ये संख्या से देखते हैं क्या डिवाइड करके होता है क्या। क्लियर हो गया, समझ में आया। दूसरी मेथड एक और होती है जो आप लोग सीखते हैं, वो होती है 24, 36 और आप 40, इनका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे आप तो ये डिवाइड करेगा 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और ये 20, फिर आप डिवाइड करोगे 2 छंग 12, 2 9 18, 2 दाम 20, फिर आपने दिया 2 से तो 2 तिया 6, 9 और 2 पंचे 10, अब 3 से जाएगा एक बार, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 5, अब ये 5 और 3 इनसे जाएगा तो 5 तिया 15 तो यहीं हो गया, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 का 2 गुना तो कितना आ जाएगा 360। एक बच्चा ये ऐसा करता है, एक बच्चा यहाँ पर। बेटा सीखने को थोड़ा समय जरूर लगेगा आपको ये चीज़ों को, परंतु जब आप सीख जाएंगे तो आपको डेफिनेटली तुरंत में आंसर आ जाएगा। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया पहला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका जैसे ये क्वेश्चन है दिया है 66, 75 और 130 का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है 66, 75 और 130 का। तो देखो मैंने आपको बताया था पहली चीज़ यहाँ पर ये देखना है कि प्योरिटी में कहीं 10, कहीं 5, कहीं 9 या कहीं 3 मिल रहा है क्या। ये इसलिए कारण क्या है तो समझो, 10 का विभाज्यता का नियम आसानी से समझ में आ जाता है हमारे को, 5 का भी समझ में आया, संख्या देख के बता सकते हैं कि 10 का लगेगा, 5 का लगेगा, 9 का लगेगा या 3 का लगेगा। इसलिए हम लोग पहले प्योरिटी में क्या रखते हैं, 10, 5, 9 और 3। अब बात आती है 10 का, तो देखो 130 है ना, 130 में मिल रहा है 13 गुना 10, यहीं कहीं तोड़ दे रहा हूं मैं, 13 गुना 10। तो देखो 10 से जो संख्या होंगी डिवाइड, 10 से जो होंगी इनके सब में 0 0 0 रहेगा, तो है ये, तो यहाँ आंसर आया क्या, नहीं। फिर मैंने देखा 75 को मैं यदि तोड़ता हूँ तो 75 जो मेरा नंबर है, इस 75 को तोड़ूंगा मैं 25 गुना 3 में, किस में तोड़ूंगा, 25 गुना 3 में। और 66 को भी तोड़ूंगा तो 11 या 33 और 33 दूनी 66, तो इसमें 3 मिल रहा है। तो देखो 3 मिल रहा है, 9 मिल रहा है क्या, कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि 9 की पहचान है अंकों का योग भी 9 का रहेगा। देखना 7 और 5 कितना हो गया, 12, और 6 और 6 12, 9 आया क्या, 9 से कटने वाला नहीं, और 7 और 5 12। 3 का विभाज्यता का नियम भी बोलता है संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड, तो यहाँ पर 3, तो 7 और 5 12, 12 3 से होता है, मतलब हाँ, तो ये 3 से कटने वाला। तो यहाँ पर हम लोग 10 से तो नहीं हुआ तो 3 से देखेंगे, 3 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे, क्योंकि 9 तो मिला नहीं, 3 का चेक करेंगे। तो 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है 3 का संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं अंकों का योग करते हैं, 4 और 2 6 और 6 और 5 11, क्या 11 3 से डिवाइड है क्या, नहीं, तो ये तो कट गया आपका। मैंने लिया फिर 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 7 और 5 12, क्या 12 3 से डिवाइड है क्या, हाँ है, तो ये हो सकता है आंसर। फिर 2 और 2 4 और 4 8 और 5 कितना हो गया 13, क्या 13 3 से डिवाइड है क्या बेटा, नहीं। तो यहाँ पर तो अगला देखते हैं, अगला है 2 और 3 5 4 9 और 9 और 5 14, क्या 14 3 से डिवाइड है क्या आपका, नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 21,450। क्लियर हो गया। नहीं तो दूसरी मेथड है आपकी 66, 75 और 130, ये आप ये कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके भी करोगे तो आंसर उतना ही आएगा आपका। चले नेक्स्ट सवाल। बेटा देखो जो चीज़ सबको आती है ना वो तो चीज़ सबको ही आएगी, पर जो चीज़ सबको नहीं आती ना तो उसको भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो दूसरों से बेहतर बनाएगा। यहाँ पर कंपटीशन का अर्थ समझो, ये एक दूसरे से बेहतर बनना होता है। वहाँ पर गणित सबको आएगा, जितने भी कंपटीशन में जाएंगे, बस उसको ये होगा कि उसको समय लगेगा। यदि वो इस मेथड से करता है तो समय लगेगा, इस मेथड से करता है तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं यदि रखूँगा तो मैं सीधा, मेरे को देखो सीखने के बाद व्यक्ति की स्पीड बढ़ती है। मैं सीधा देख लेता बेटा 10 5 9 3, 10 है इसमें नहीं है, यहाँ पर 0 0 सब में है, तो ये 10 से तो आंसर नहीं आया, तो मैं सीधा 3 लगाऊंगा। 3 का लगाता तो अंकों का योग करता 4 2 6 5 11, नहीं हो रहा है। 4 5 4 9 10 2 12, ये हो रहा है। 2 2 4 4 8 5 13, 13 3 से नहीं होता। यहाँ पर 3 2 5 5 4 9 और 14 हो गया, तो ये कितना हो गया, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो आंसर कितना आ जाता है मेरा सीधा 21,450। बेटा यहाँ गुणा करने में देखो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कैलकुलेशंस में,
और कैलकुलेशंस को आसान बनाते आपको आना चाहिए, तो आपका पेपर निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये है आपका 26, 56, 104 और 182। तो मेरे को पहली चीज़ मेरी प्योरिटी है 10, 5, 9, 3 देखना है। क्या देखना है? 10, 5, 9, 3। तो मुझे ये बताओ 10, 5, 9, 3 में कहीं 10, 5 मिल रहा है क्या? देखो 10 और 5 मिलेगा ना तो 0 और 5 दिखेगा, नहीं दिख रहा है लास्ट में, नहीं है, तो मतलब यहाँ तो 10, 5, 9, 3 तो है ही नहीं सर। फिर दूसरी चीज़ मैंने देखा 10, 5 तो नहीं है। अब 9 का देखता हूँ, बोला 6, 2, 8, 6, 5, 11, 4 और 1, 5, 8, 2, 10 और 1, 11, ये भी 3 भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10, 5, 9, 3 की तो प्योरिटी खत्म हो गई। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आप क्या करो कि आप दो दो नंबर, मतलब कोई दूसरे और नंबर देख सकते हो। तो दूसरे नंबर यदि देखना है आपको तो यहाँ पर देखो, ये 56 है आपका, क्या 4 से कटता है क्या? देख लो आप, 4 एकम 4, 4, हाँ कटता है। जैसे 56, 26 है, 13 दूनी 26 भी होता है, 13 आठी 104, देखो 13 आठी 104 भी होता है। फिर यहाँ पे 13 कम 13, फिर 13 चौ 52, मतलब 7 भी यहाँ पर। अब बात ये आती है कि भैया सवालों में अब क्या उठाए सर? तो पहली चीज देखो, यहाँ पर यदि 4 मिल रहा है क्या, पहले चेक करो। 4 का विभाज्यता का नियम बोलता है लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यदि 56 को मैं चेक करता हूँ तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौ 16, मतलब यहाँ पर है, क्योंकि देखो 14 चौके 56 होता है, तो 4 है। तो 4 का विभाज्यता का यदि मैं नियम लगाऊंगा, 4 का विभाज्यता का नियम लगाऊंगा, तो 4 का विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। 56 4 से होता है, 4 एकम 4 हो जाता है, फिर 4 चौ 16, 28 भी हो जाता है, 4 7 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। पर 74 को मैं चेक करता हूँ, बोला 4 एकम 4, लास्ट के 2 अंक करना है, फिर कितना बच गया? 3, तो 3 बच गया, तो ये 34 हो गया। तो ये आंसर होगा क्या आपका? नहीं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो आपका कट गया, किस विभाज्यता के नियम से? केवल 4 के। फिर मैंने यहाँ पर देखा, देखो 56 को यदि मैं तोड़ रहा था, तो ये 56 को तोड़ रहा था तो 14 चौके 56 होता है, 14 गुना 14 चौके कितना होता है? 56 होता है। तो यहाँ पर तो मैं इसको भी ऐसा भी तोड़ सकता हूँ, 7 गुना 2 गुना 4। अब देखो यहाँ पर ये जो 4 का सदस्य भी तो 8 ही है, 4 के भैया 2 के परिवार का सदस्य 4 भी है और 8 भी है। तो यहाँ पर तो मैं इसको ऐसा बोलता था कि 7 ही 8 ही कितना होता है? 56। तो मेरे को एक अंक और दिख रहा है कि 7, क्या दिख रहा है? 7। तो 7 से कटने वाला, तो मेरे को देखो जो कट गया उसको चेक नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखो 7 छंग 42, कितना बच गया? 3। क्या संख्या डिवाइड 7 से क्या देखना पड़ेगा अपन को? 7 छंग 42, 3 बच गया, 36 नहीं होता, 7 पाना 35 होता है। फिर देखा मैंने 7 7 चौ 28, ये है, ये भी नहीं होता। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, ये तीनों कट गए आपके, तो आंसर कितना आ गया आपका? 728। मतलब यदि मैं 4 का अभी नहीं भी देखता तो मैं डायरेक्ट यदि 7 का देखता, किसका देखता? 7 का, तो सीधा आपका आंसर आ जाता। क्लियर हो गया? अब बात ये आती है कि सर आपने यहाँ पर 13 8 104 13 से, तो आप 13 देखो, 13 8 104 होता है, तो 13 का विभाज्यता का नियम भी लगा सकते थे। 13 का लगाना, 13 का इसमें चलो जो नंबर है वो क्या देखते हैं हम, 13 से कटता है क्या? जैसे यहाँ पर देखो 13 5 65 हो गया, कितना हो गया? 13 5 65, बचा कितना? 7, और 13 छंग 78, 13 से भी कट रहा है। तो आंसर कितना है आपका? 728। चले आगे बढ़ते, आगे सवालों में देखते हैं, आगे सवाल क्या कहते हैं आपके आगे सवालों में। चलो यहाँ पर जैसे ये सवाल है 60, 120 और 225 का एलसीएम बताना है आपको। अब देखो 60, 120 और 225, तो बेटा देखो 60 है, 120 है, 225, पहली चीज कि 0 आना चाहिए। हाँ 0 है, सब में है। 10 का विभाज्यता का नियम तो लग रहा है, पर यहाँ पर से आंसर आ रहा है क्या मेरा? नहीं। तो मैं एक चीज देखता हूँ कि यहाँ पर देखो क्या 9 मिल रहा है क्या? मेरी प्योरिटी क्या थी बेटा? 10 5 9 3 पहले चेक करना है, और यदि वो ना हो तो फिर अदर लगाना है। तो मेरे को 10 और 5 तो लगाया, तो मैंने सब में 0 है, तो मैं क्या करता हूँ? चेक करता हूँ 9 वाला। तो देखो 5 और 2 7 और 2 9 है ना, अंकों का योग 9, 9 से कटने वाला, मतलब इसमें 225 में यदि मैं तोड़ता हूँ तो 25 9 225 होता है। कितना होता है? 25 9 225। तो 25 9 का तो 9 मिल रहा है, तो 9 लगाऊंगा, तो अंकों का देखो बोला 6 3 कितना हो गया? 9। हाँ यहाँ पर 8 और 1 9, पर ये 600, ये तो नहीं होता। तो आंसर देखो एक ऑप्शन तो आपको कट गया 9 से। किससे कट गया? 9 से। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर 25 भी है सर। कितना है बेटा? 25। यदि मैं 25 से किसी संख्या को देखो तो 25 से कम 25, कितना बच गया? 25 में तो यहाँ पर कितना हो गया? 25, ये हो गया 5, 25 और 5 3 मतलब 11 बच गया, तो यहाँ 110 आ रहा है।
तो ये क्या 25 से डिवाइड है क्या? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अब बात आती है कि सर 1800 और 900, तो देखो 1800 2500 के लिए है, 2500 का विभाज्यता का नियम बोलता है या तो लास्ट में 2 अंक में 25 होगा या तो लास्ट में 2 अंक में क्या होगा? 0 आएगा। तो मैंने एक चीज़ देखा यहाँ पर भी 0 है, यदि मैं करूँगा अभी इसको 25 तिया 75 हो गया, 25 चौके 100 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा सर, तो 25 तिया 75 हो गया, तो बचा कितना? 15 हो गया, तो 150 हो गया, तो 25 छंग 150, मतलब ये 25 से भी डिवाइड होता है और ये भी 25 से डिवाइड होता है। फिर मैंने लेता हूँ कि सर मेरा 120 भी तो है, तो 120 में यहाँ पर से मैं काटता हूँ 120 को, 120 से डिवाइड होता है कि 0 से 0 कट गया, 12 कम 12 कितना बचा? 6, 12 25 60, ये भी कटता है। यहाँ से मैं 120 से काटूंगा तो ये 0 तो कट गया, 12 छंग 72, 12 सात 84, तो ये कट रहा है क्या? नहीं, तो मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया? 900 भी कट गया, मतलब आंसर कितना आएगा आपका? 1800 आंसर होगा आपका। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ रही है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 18, 33 और 37 का एलसीएम बताना है आपको। अब बेटा यहाँ पर 18, 33 और 37, तो मेरा पहली प्योरिटी वही थी 9 का वाला, तो 9 वाला देखता हूँ मैं। 9 18 में है ना 9 आपका, 9 दूनी 18, तो चलो 9 का देखते हैं। 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 2 कितना हो गया? 12। क्या 12 9 से कटता है क्या बेटा? नहीं कटता। यहाँ पर 7 3 10, 2 12 और 6 18, क्या 18 9 से कटता है? हाँ कटता है, तो ये आंसर हो सकता है। 8 4 12 और 1 कितना हो गया? 13, क्या 13 9 से कटता है क्या? नहीं। फिर यहाँ पर देखा 2 और 1 3 और 3 2 5 और 1 6, क्या 6 कटता है क्या 9 से? नहीं कटता, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 7 3 2 और 6। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14 42 और 77 कितना दिया है आपको? 14 42 और 77। तो बेटा मेरे को यहाँ पर देखो 4 और 2 कितना मिल रहा है? 6, मतलब 3 है। जो संख्या होंगी वो किससे कटेगी? 3 से। मेरी प्योरिटी क्या थी? 10 5 9 और 3, इसको पहले लगाना है। तो 10 5 तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो 3 बोलता है 6 4 10 2 12, ये भी कट रहा है 3 से। 6 और 1 7 8 15, ये भी कट रहा है। 5 4 9 और 1 10, तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है बेटा? 10। और क्या 10 कटता है क्या 3 से? नहीं, तो ये तो ऑप्शन कट गया। 8 और 3 कितना हो गया? 11, तो ये 11 भी कटता है क्या 3 से? नहीं। तो देखो आपकी 2 ने तो नैया पार लगा दिया, मतलब 2 ऑप्शन तो काट दिया। अब एक बात ये अभी आती है, सर 14 को तोड़ूंगा मैं तो 7 दूनी 14 होता है। कितना होता है? 7 दूनी 14, और यहाँ पर 7 गुना 11, तो यहाँ पर कितना होता है? 11 7 77। या तो मैं यहाँ पर 11 और 7 का भी लगाता हूँ तो चेक करता हूँ। मैं पहले 7 को चेक कर लेता हूँ। 7 छंग 42 हो गया और बचा कितना? 4, तो ये 7 छंग 42 ये तो होता है। 7 दूनी 14, 7 चौ 28, ये भी होता है। अब मैं बात आती है 11 की, तो 11 चौ 44 और कितना बचा? 2, 11 दूनी 22। यहाँ पर 11 कम 11 बचा कितना? 5 58, 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी कट गया आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 462। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 462। चले क्लियर हो रहा है आपको? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 45 25 और कितना दिया है आपको? 35, इसका आपको एलसीएम बताना है। तो 45 25 और 35 का एलसीएम, तो देखो मैंने बताया था 9 5 45 होता है। यहाँ पर 9 5 कितना आपका? 45 होता है। तो 9 और 5, तो 9 मिल रहा है, तो देखो 8 और 1 9, 4 और 1 5, ये नहीं मिलता। 5 5 10 और 8 18, ये होता है। 5 2 7, 2 8 और 1 9, तो देखो एक तो कट गया आपका 5 9 से। अब मैंने लिया यहाँ पर 7 पाना 35 भी तो होता है सर, तो 7 का लगाऊंगा। तो बेटा 7 का लगाऊंगा तो ये तो 7 से नहीं होता, तो ये कट गया आपका 7 से नहीं होता करके। यहाँ पर 7 दूनी 14, 1 बचा, फिर 7 दूनी 14, फिर 3 बचा, 7 पाना 35, ये होता है। 7 एकम 7 बचा कितना? 5, तो 52 हो गया। साथ ही 49, और 49 कितना हो गया आपका? बचा है 49 में तो फिर 3, 7 पाना 35, ये भी होता है। अब ये भी होता है, ये भी होता है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर 9 5 45 25 भी है और 35 भी था। 35 में तो 7 से चेक कर लिया, तो ये भी है और ये भी है। अब मैं देखता हूँ 25 से लगा के, किसका देखता हूँ? 25 का लगा के। तो देखो 25 छंग 150 होता है, 25 दिया 75 भी हो गया। फिर मैंने देखा यहाँ पर 25 से 25 चौके 100, और 25 चौके 100 बच गया। यहाँ पर कितना बच गया? 22, 25 9 225। तो देखो इससे भी कट रहा है, 35 से भी कट रहा है और 45 से भी कट रहा है। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान मैंने आपको बताया था कि एलसीएम जो होता है वो छोटी से क्या होती है? छोटी संख्या। मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 1275 और 1225 में कौन सी है बेटा?
25, तो इसलिए आपका एलसीएम देखो, वहाँ की लाइन ने बताया है कि वह आपको छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या कितनी है 1225, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1225। क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो आपको यदि हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।